अकल की दुकान। एक था रौनक, जैसा नाम वैसा रूप। अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहां से गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। रौनक को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रौनक से पूछा, यहां कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। सोनू ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस रुपये के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी? भाई, 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। सोनू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में रौनक ने एक कागज पर लिखकर दिया, जहां 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हों वहां खड़े रहना बेवकूफी है। सोनू घर पहुंचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। सोनू को कोसते हुए वह पहुंचा अकल की दुकान। कागज की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। रौनक ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन ने वादा करने पर रौनक ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जोहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरो का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूं, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। सोनू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थीं, तब उन्होंने सोनू को देखा। वो बोली, यहां जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, सोनू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ सोनू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर सोनू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अकल की दुकान। माफी मांगी और मदद भी। रौनक ने कहा, मदद तो मैं कर दूंगा, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत है 5000 रुपए। अब मरता क्या नहीं करता। कंजूस पिता के कुड़ते हुए दिए 5000। रौनक ने अकल दी कि गवाही के समय सोनू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ ना कहे। अगले दिन सोनू पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, छोटी को बहुत गुस्सा आया। सोनू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह फिर से अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान। रौनक ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपए है। पैसे लेकर रौनक बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीदकर
छोटी रानी को उपहार में दे दो। सोनू सकते में आ गया, बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी कीमत तो 1 लाख रुपए है। रौनक बोला, मैंने कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपए की अक्ल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। इधर सोनू को हार खरीदकर भेंट करना पड़ा, उधर अक्ल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन सिर पीट कर रह गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? पसंद आई हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके जरूर बताना कि कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।